किसी भी मज़दूर की जो मज़दूरी है ये सबसे पहले उसके वालिदैन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मेरे वालिद की हिम्मत थी, मेरी वालिदा की हिम्मत थी कि उन्होंने मेरी जो एजुकेशन है वो बहुत सी मुश्किलात के बावजूद उसको जारी रखने का अज़म रखा। ये भी एक चैलेंजिंग जो है ना टास्क है कि एक स्पेशल पर्सन जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमना शहबाज। तो नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे स्पेशल पर्सन डॉक्टर मोहम्मद उमर के साथ जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने ये 7 MA की डिग्री और PhD हासिल करके ये साबित किया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं जब तक इंसान खुद हिम्मत ना हारे। आज हम उनसे बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया। आइए, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र का आगाज़ तो उसी दिन हो गया था जब मैंने पहले दिन जो है ना वो स्कूल में एडमिशन लिया था। तो इसमें जो बुनियादी रोल था जो स्टार्टिंग पे वो मेरे पेरेंट्स थे कि उन्होंने जो है मेरी एजुकेशन की जो है उसको उन्होंने आगाज़ किया। और इससे पहले उन्होंने मेरी मजदूरी मुझसे पहले एक्सेप्ट की, क्योंकि मैंने तो तब एक्सेप्ट की जब मैं 10-12 साल का हुआ, जब मैं यानी कि होश में आया। तो ये किसी भी मज़दूर की जो मजदूरी है ये सबसे पहले उसके वालिदैन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मेरे वालिद की हिम्मत थी, मेरी वालिदा की हिम्मत थी कि उन्होंने मेरी जो एजुकेशन है वो बहुत सी मुश्किलात के बावजूद उसको जारी रखने का अज़म रखा। जब मैं मैट्रिक तक गया तो मेरा इरादा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन चूँकि मेरे इलाके में कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहाँ मैं साइंस सब्जेक्ट्स जो है वो लेके चल सकता। लेकिन मैंने आर्ट्स के साथ जो है अपनी मैट्रिक की, ग्रेजुएशन तक मैं आर्ट्स सब्जेक्ट में ही रहा। तो उसके बाद जो है मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई, तो वो मेरी जॉब ग्रेजुएशन बेस पे थी। लेकिन मैंने उसके बाद अपने इस तलीमी सिलसिले को जारी रखा। तो मेरा जो फर्स्ट मास्टर डिग्री थी वो एजुकेशन में थी, जो मैंने 2011 में कंप्लीट की। उसके साथ ही मैंने अपने जो MPhil का सफ़र था वो उसका आगाज़ किया। वो मेरी वीकेंड क्लासेस थी, मैं अपनी 3 व्हीलर बाइक पे लाहौर जाता था। ये मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि इस सफ़र में जितना आपने ये सारा तय किया, अपनी तालीम का जो सफ़र था, तो कौन सी मुश्किलात आपको पेश आई? जी मुश्किलात तो ये समझें कि मैं ये समझता हूँ कि मज़दूर ने जहाँ पहुँचना होता है वहाँ उसका जो वेलकम है वो उसकी मुश्किलात करती हैं। तो ये तो हर मोड़ पे थी, इवन के यहाँ से उठ के बाहर जाना भी एक मज़दूर के लिए ये चैलेंजिंग स्टेप है। तो जो मेरे MPhil का आगाज़ था वो बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था। जो मेरे साथ कोलीग थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है कि आप जो है अपनी जॉब के साथ सैटरडे और संडे को लाहौर जाएं, वहाँ पे अपनी क्लासेस अटेंड करें। लेकिन मेरा माइंड था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल में अपना MPhil जो है वो कंप्लीट किया। इस दौरान मैंने कोई स्टडी लीव अप्लाई नहीं की। इवन के मेरी ये कोशिश थी कि मैं सैटरडे को जो है ना वो स्कूल से ऑफ ना लूँ। हालांकि मेरी सैटरडे को ही शाम 6 to 9 मेरी क्लास थी। उसके बाद संडे भी मैं उधर लाहौर में गुजारता था। तो ये मेरा 3 साल में जो सफ़र MPhil का ये पूरा हुआ। तो इस रिकॉर्ड का बनाकर कैसा लगता है आपको? कितनी खुशी महसूस होती है? इनफैक्ट ये जो रिकॉर्ड था ये अब तो मेरी वालदा हयात नहीं है, तो ये उनकी तरफ से मुझे ना वो थोड़ा सा जो है ना वो केमिस्ट्री का जो है ना वो शौक़ रखती थी। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि तुम जो है ना अपनी, मैंने उनसे कहा था कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन सका तो मैं अब PhD कर लूँगा। तो उन्होंने कहा था कि आप PhD नहीं, आप इसके साथ जितनी भी डिग्रीज़ करना चाहो तो कर सकते हो। 2017 में मैंने ये रिकॉर्ड जो है ना ये चेक किया था ऑनलाइन, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उनके पास ये टैग रजिस्टर्ड नहीं था। तो मैंने अपने MPhil और PhD के साथ साथ जितने मुझसे मास्टर्स हो सके मैंने वो भी किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 7 मास्टर डिग्रीज़, 1 MPhil और ये मेरी PhD है। तो ये PhD का सफ़र भी मेरा ऐसा ही रहा। इवन के इस दौरान मेरी शादी भी हुई। तो मेरी जो जॉब थी वो गुजरांवाला से ख्योड़ा में हो गई, पिंड दादन खां ख्योड़ा। तो वहाँ मैं गया। लेकिन कितनी मुश्किल हुई जब आपने अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाकर नौकरी ली? ये बड़ा बोल्ड डिसीजन था, लेकिन जो था ना बस ये
मेरे कोलीग जितने भी साथ थे उन्होंने कहा कि नहीं आप ये अपॉर्चुनिटी गेन करें। इस दौरान मेरा जो 2 साल है वो गैप रहा पीएचडी में, क्योंकि कुछ कोविड का इश्यूज़ आ गया, फिर मैं दूर चला गया। तो यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स था, तो बाइक पे ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने जो अपना रिसर्च वर्क है इसमें जो मेरी सुपरवाइज़र है डॉक्टर ज़ाहिदा परवीन साहिबा, उनकी बड़ी सपोर्ट रही कि उन्होंने जो मेरा काम था उस पर फीडबैक जो था वो मुझे दिया। और अगर वो बाइक पे नहीं था पॉसिबल तो फिर आप किस तरह आते जाते? फिर ये मेरे 2 से 3 दफ़ा मैं लोकल कन्वेंस पे गया हूँ, लेकिन उसमें फिर मैं ऐसे करता था कि पहले गुजरांवाला आता था और यहाँ बाइक से लाहौर जाता था। तो उसमें मेरा जो रिसर्च वर्क है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार रहा। कुछ मेरा जो रिसर्च डाटा था वो मैंने ऑल ओवर पंजाब टीचर्स के इंटरव्यू करने थे, तो उसमें भी काफ़ी जो है ना वो चैलेंजिंग मेरे लिए मामलात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपनी नज़र थी वो अपनी मंजिल पर रखी हुई थी, यानी पहली सीढ़ी पे कदम था तो आखिरी पर निगाह थी। तो कोशिश ये थी कि ये मैंने कंप्लीट करना है और एक ऐसे अंदाज में करना है कि पीएचडी तो शायद बहुत से स्पेशल पर्सन कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक टैग है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, मैंने इसको ज़रूर गेन करना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो टारगेट है ये अचीव हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, आप उस्ताद के दर्जे पे भी फायज़ हैं, तो जब आप बच्चों को तालीम देते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? आप वैसे तो नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशनल हैं, किसी मोटिवेशनल से कम नहीं है, तो कैसा फ़ील होता है? ये भी एक चैलेंजिंग जो है ना टास्क है कि एक स्पेशल पर्सन जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से जो है ना वो सरकारी जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 साल जो है वो अपना स्कूल भी चलाया है, एक प्राइवेट इदारा भी मैंने चलाया है। तो इस मामले में अल्लाह तबारक तआला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आज पढ़ा रहा हूँ वो भी बड़े जो है वो अदब से मुझे, यानी आज तक इस टीचिंग टेन्योर में मेरी मजदूरी जो है ना मुझे कभी किसी स्टूडेंट की तरफ से ऐसा फीडबैक मिला है कि जिसमें मेरे लिए अब्यूजिंग हो या हैरेसमेंट टाइप हो, तो ऐसा मामला नहीं हुआ। इवन के आज जो मेरे स्टूडेंट्स जो इनको मैंने 5-6 साल बाद 6 साल पहले पढ़ाया था वो आज भी मुझसे मिलने आते हैं। बिल्कुल, माँ बाप की दुआओं के साथ ही इंसान कामयाब होता है। तो आपने जो रिकॉर्ड कायम किया, तो इसके बाद जो रिकॉर्ड कायम करने के बाद आपने फैमिली की तरफ से मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वाइफ जो है वो शादी के बाद इन्हीं की सपोर्ट रही। अब 2 हमारे छोटे बच्चे हैं, तो जब मेरी नई जॉब हुई पिंड दादर खां खेड़ा, तो मेरी जो दूसरी बेटी है वो तकरीबन 22 दिन की थी। तो हमने इन हालात में जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे बसों में सफ़र किया। इवन कि जब हम गए थे तो हम एक ट्रक में सामान, और मैं था, मेरी वाइफ थी और हमारे साथ 2 बच्चे थे। 22 दिन की मेरी बेटी थी। तो हमने ये इनकी सपोर्ट रही है। पीएचडी जो मेरी है वो मेरा कोर्स वर्क जब कंप्लीट हुआ तो मेरी शादी हो गई। तो ये भी मेरा एक मुनफरिद मैं इसको यही कहूँगा कि ये मैं फर्स्ट स्पेशल पर्सन था कि जिसकी शादी भी स्पेशल पर्सन से हुई। तो नाज़रीन, हम इनकी वाइफ से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उन्होंने अपने शोहर को किस तरह सपोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो आपके शौहर भी स्पेशल पर्सन है, आप भी स्पेशल पर्सन है, तो आम आदमी से आपको ज़्यादा मुश्किल होती है लाइफ गुजारने के लिए। जी, तो किस तरह, क्या मुश्किल आती है, किस तरह फेस करती है? ये काम करना सबसे पहले, और किसी के सामने जाना, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए ना वो मुकाबले कभी कभी बर्दाश्त ही नहीं मुझसे बर्दाश्त होता। मैं किसी के सामने जाऊँ, फिर ये कपड़े, ये सारा कुछ काम करना मेरे लिए इतना ईजी नहीं है, आसान नहीं है। तो आसान नहीं आपको कोई मदद के लिए होती हैं कोई, या अकेले करती हैं? मैं अकेली करती हूँ। जो माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अपने शोहर को आपने किस तरह सपोर्ट किया? उनको पढ़ने का शौक़ था, उनको डिग्री हासिल करने का, तो आपने किस तरह उनको सपोर्ट किया? इनकी ख्वाहिश थी पढ़ने की, तो इनकी मैंने पूरी सपोर्ट की कि इंशाल्लाह आप पढ़ें, इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगे। पीएचडी का इनको इतना ज़्यादा शौक़ था, इन्होंने बल्कि स्टार्ट किया हुआ था, ये दरमियान में इन्होंने छोड़ दी थी। तो इनको मैंने सपोर्ट किया कि नहीं, आप इंशाल्लाह ना जो करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब। जी आपका ज़रूर कामयाब करेगा। तो कितनी खुशी होती है उनको ऐसे कामयाब देख के, जब लोग आते हैं इंटरव्यू करते हैं, तो अच्छा तो लगता होगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम है, बहुत एहसान है, जितना शुक्र अदा करे वो बहुत कम है। बहुत शुक्रिया।
की जानिब से कोई सपोर्ट किया गया? नहीं, डायरेक्टली मुझे हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं है। वो जो एक उनका 1-2 रूल है, स्पेशल पर्सन की जो यूनिवर्सिटीज़ में फीसिस हैं वो उनकी एग्जेम्प्ट है, लेकिन बाकी जो हमारा आने जाने के अखराजात हैं तो ये हमारे आम जो स्टूडेंट्स हैं, आम जो पर्सनस हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो इस मामले में हुकूमत की तरफ जानिब से जो है ना, जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह आपको सपोर्ट नहीं किया गया? नहीं, हुकूमत की जानिब से जो है ना वो मुझे ऐसा कोई इंसेंटिव अभी तक नहीं मिला कि जिसको मैं ये कहूँ कि ये मेरे लिए जो है ना एक अच्छी सपोर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल अफराद के लिए है वही मेरे लिए है। एक जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो एक ओवरऑल जो है ना एक रूल है, वो एक इंटरनेशनल वॉइस है जिसमें गवर्नमेंट ने भी उसको अप्लाई किया है कि उन्होंने हमारी जो फ़ीस है उसको ऑफ कर दिया है। लेकिन वो जो हमारे आने जाने के अखराजात हैं, मेरा जो रिसर्च वर्क है मेरी उसमें बड़ी भागदौड़ है। मैंने 18-20 शहरों में मैं गया हूँ, मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, वो मेरी सारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, उसमें मुझे किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मोहम्मद उमर की बात सुनी, जिनका ये कहना है कि अगर इरादे पुख्ता हों, खुदा पर यकीन हो तो कोई भी काम ज़िंदगी में मुश्किल नहीं होता। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह वो डिज़र्व करते हैं उस तरह उनको ना हुकूमत की जानिब से सपोर्ट किया गया है, ना ही कोई और मामलात में उनको सपोर्ट किया जाता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमना शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।